दोस्तों, सदियां इस बात की गवाह है कि प्यार मोहब्बत पर कोई पहरा नहीं बैठा पाया है। कोई बंधन इसको नहीं रोक पाया है। कोई सरहद प्रेमियों को दूर नहीं कर पाई है। आज भी ऐसा ही है। और ऐसी एक दास्तां सामने आई है जहां राजस्थान में एक पाकिस्तानी महिला अपने प्यार को पाने के लिए पहुंच गई है। वो हिंदुस्तान आ गई है, पाकिस्तान छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, तमाम चीज़ों को छोड़कर। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 25 साल की महविस और चुरू राजस्थान के रहने वाले रहमान दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसी वजह से महविस रहमान के लिए अपने सारे बंधन, रिश्ते, नाते छोड़कर चुरू के पिथिरस गांव पहुंच गई है और 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह भी कर लिया है। दरअसल महविस जो है रहमान के साथ 2020 से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हुई थी और रहमान की जो पहली पत्नी थी फरीदा, उसके साथ रहमान की अनबन चल रही थी और वो अपने बच्चों को लेकर अपने पियर भादरा रहती है। और इसी वजह से महविस अपने परिवार के लोगों को लेकर बाघा बॉर्डर पर पहुंची और उसके बाद रतन नगर थाने पहुंचती हुई चुरू राजस्थान पहुंच गई, जहां पर तमाम दस्तावेजों की पुलिस ने जांच की। जांच में सामने आया कि महविस का कहना है कि वह पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली थी और जब वो 2 साल की थी तब ही उसकी मां का देहांत हो गया था। और इसके करीब 15 साल पहले, यानी आज से करीब 15 साल पहले उनके पिता भी गुजर गए, जिनका नाम जुल्फिकार था। 12 साल पहले वह अपनी बहन साहिमा के साथ रहने इस्लामाबाद आ गई थी और वहीं पर रहकर उसने 2 महीने तक ब्यूटी पार्लर का काम सीखा, काम किया और 10 सालों तक ये ब्यूटी पार्लर का काम ही करती रही। लेकिन 2006 में बादामी बाग के शख्स खुर्रम शहजाद से उसकी शादी हुई और उस खुर्रम से उसको 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 12 और 7 साल है। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच तनाव रहने लगा, इसलिए उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया और फिर रहमान के साथ ही दूसरी शादी की है। यानी 2018 में ही महविस का पहला तलाक हो चुका था। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसके बाद 2018 में तलाक होने के बाद 2020 में वो रहमान के साथ संपर्क में आई और उसके बाद बातचीत होने लगी। दरअसल ईमो ऐप के थ्रू ये एक दूसरे से ताल्लुकात में आए। 30 साल का रहमान है और जब वो ईमो ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट में आए तो बाद में नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर फ़ोन पर बात करने लगे और धीरे धीरे जान पहचान वो प्यार में तब्दील हो गई। और इसकी बात, ये जो मोहब्बत की जो बात है, उसने अपने बहन को भी बताई कि वो हिंदुस्तान के एक शख्स रहमान के साथ संपर्क में है और एक दूसरे को उन्होंने प्रपोज भी कर दिया। और प्रपोज करने के 3 दिन बाद ही 2022 में महविस ने रहमान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी भी कर ली, यानी निकाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। उस समय कुवैत में एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहमान कर रहा था और तभी शादी होगी। 2023 में महविस उम्रा करने के लिए जैसे मक्का गई तो वहाँ पर रहमान भी पहुँच गया और मक्का में 28 दिनों तक ये लोग वहीं पर रहे, साथ साथ रहे। इसके बाद वापस पाकिस्तान लौट आई महविस और उसने भारत का वीज़ा लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। रहमान की बात करें तो रहमान के 2 भाई हैं। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, एक दुकान करता है परचून की और खेती बाड़ी करता है, क्योंकि रहमान का पिता भी जो है पशुपालक है, किसानी करता है और गांव में ही परिवार रहता है। लेकिन रहमान जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता था। रहमान की बात करें तो रहमान की शादी 2011 में भद्रा की फरीदा से हुई थी। रहमान के भी 2 बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी इन 2 बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, यानी दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है। और इसके बाद ही रहमान ने 2023 में महविस से निकाह किया, शादी की और इसके बाद दोनों ने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। और जब इस सोशल मीडिया पर फ़ोटो आई तो परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को पता चला। उन्होंने पूछा कि शादी कर ली है, कैसे कर ली है, कौन है, तो इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। इसके बाद इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपनी रील बनाकर भी डालने लगी और कई रील वायरल हो गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्यार की जो चर्चा है वो अक्सर वायरल हो ही जाया करती है। आपने देखा कि किस तरह से भारत के सचिन मीना और पाकिस्तान की सीमा दर की स्टोरी चली और लोग आज भी इस स्टोरी को देखते हैं। इन दोनों का प्यार भी इसी तरह से वायरल हो गया।
और इसके बाद महविश ने बताया कि वह इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ रवाना हो गई हिंदुस्तान आने के लिए। परिवार के लोग उसे बाघा बॉर्डर पर अकेला छोड़कर चले गए, जहां से वो पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना को अपने दस्तावेज दिखाकर जांच पड़ताल कराकर भारत में एंटर हो जाती है और 45 दिनों के टूरिस्ट वीज़ा पर भारत पहुंच जाती है। सरहद पर खड़े जो रहमान के परिवार वाले लोग हैं उसको एक निजी वाहन में लेकर रवाना हो जाते हैं और वो एक दिन जो है सरदार शहर में रुककर उसे गांव पिथीसर लेकर आते हैं, जो रहमान का गांव है। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है, रत्ननगर पुलिस, SHO उनसे गहनता से पूछताछ करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों आई है, क्या मकसद है। वही वजह है कि जानने की कि इसके पीछे कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाती है। महविश बताती है कि वो लीगल तरीके से भारत आई है, उसके पास वीज़ा है, पूरी कानूनी प्रक्रिया का उसने पालन किया है और जो पासपोर्ट पर फ़ोटो लगा है वो भी उसका अपना है और इसके लिए वो अपना नकाब भी हटाती है, दिखाती है कि जो फ़ोटो है वो मेरी है, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। और जो सरपंच हैं जंगशेर खान और परिजन, वो ये सब बात कहते हैं कि हम इस पूरे मामले की जो है लीगल जिम्मेदारी लेते हैं। इन दोनों के बीच जो शादी हो चुकी है, रहमान को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं और रहमान जो है सिर्फ प्यार के लिए के साथ आया था और जिसकी जो पहली शादी थी फरीदा के साथ है वो टूट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ फरीदा के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थाने में पहुँच जाते हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा का कहना है कि रहमान के साथ मेरा कानूनी तलाक अब तक नहीं हुआ है और ना ही मैंने उसे दूसरी शादी करने की अनुमति दी है। यानी रहमान की दूसरी पत्नी भी अब बीच में आ गई है। उसका ये कहना है कि वो गलत तरीके से अब जो है महविश से शादी कर रहा है। अब देखना होगा कि इस स्टोरी का अंजाम क्या होता है, क्योंकि कई बार जो है इस तरह की स्टोरी विवादों में अक्सर देखने को मिलती है, जैसे आपने देखा कि सीमा सचिन की स्टोरी है। अब इस नई मोहब्बत का क्या होगा अंजाम खुदा जाने, लेकिन आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।